चलो आज के लेक्चर में अपने एग्जाम्पल नंबर 11 है जो कि एक मिक्स है, वो अपने यहाँ पर सम लेंगे। सवाल है, नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड ने 10 रुपये का एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए यानी कि प्रकाशित किए जिन पर निम्नानुसार रकम चुकानी थी। कंपनी ने अलग अलग 1, 2, 3 भागों में रकम मंगवाई है। आवेदन के समय प्रति शेयर 4 रुपये, प्रति शेयर 4 रुपये। आवंटन के समय प्रति शेयर 4 रुपये। अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2 रुपये, यानी कि कहीं भी प्रीमियम नहीं है, एकदम सादा सवाल है। ठीक है, तो आवेदन की एंट्रियाँ कितनी होती हैं? 2। आवंटन की एंट्रियाँ कितनी होती हैं? 2। और उसके बाद में हमारे पास है अंतिम मांग, तो उसकी भी एंट्रियाँ कितनी होती हैं? 2। 6 एंट्री हमारी बेसिक होंगी। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, कंपनी को आम जनता में से 15,50,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले। तो आवेदन कितने मिले वो हमको लिख देना है। अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकार करके उन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदकों को वापस कर दी गई है। जो रकम एक्स्ट्रा मिली थी वो हमको वापस कर देनी है। हारून की जिसके 8,000 शेयर स्वीकृत किए थे उसने आवंटन और अंतिम मांग के समय रकम नहीं भरी। हारून नाम का व्यक्ति था, उसने इतनी रकम नहीं भरी आवंटन और अंतिम मांग के समय। ठीक है। सलीम 2,000 शेयर स्वीकार किए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई है। कंपनी ने हारून और सलीम के शेयर जब्त किए, देखो जब्ती है इसके अंदर, और उनको पुनः बेच भी दिए, पुनः निर्गमित किए 7.5 रुपये की दर से, और उनको शाहरुख ने खरीद लिया है। ठीक है, तो पहले मैं सवाल को अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में पीछे लिख लूँगा किस तरह से क्या है। कुछ शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, उनको ध्यान रखना है अपने को। पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे सवाल की, उसके बाद हम आगे एंट्री लिखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 हम यहाँ कर रहे हैं। सवाल का नाम है नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड। नाजनीन टेक्सटाइल लिमिटेड इस बार के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इजी कोर्स आने वाला है। कितने शेयर थे? देखो 12 लाख इक्विटी शेयर प्रकाशित किए। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले, देखो यहाँ लिखना क्या होता है, प्रकाशित यानी कि निर्गमित किए। प्रकाशित यानी कि अब मेरे क्या इश्यू किए हैं, निर्गमित किए हैं। कितने शेयर? 12 लाख लिखा हुआ है। 12 लाख शेयर हमको यहाँ लिख के दिए हैं, तो 12 लाख। ठीक है, एक शेयर का भाव कितना है? 10 रुपये है। एक शेयर का भाव लिखा है 10 रुपये का एक ऐसे, तो मैंने लिख दिया है 12 लाख शेयर एट द रेट 10, यानी 10 रुपये के भाव से उनको प्रकाशित किया है। रकम कैसे कैसे मंगवाई है तो उन लोगों ने लिखा है आवेदन के समय, आवंटन के समय और अंतिम मांग, 3 भागों में इन्होंने रकम मंगवाई है कंपनी ने। 3 अलग अलग भाग मैंने यहाँ पे लिखे थे, मैंने भी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मैं रकम लिखूँगा। आवेदन के समय पर कितनी है? 4 रुपये। आवंटन के समय पर भी कितना है? 4 रुपये, जो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। 4 4 और उसके बाद में 2, टोटल कितना था? वो 10 हो गया। देखो 4 और 4 8 और 2 10, हमको मैच कर लेना है हमेशा। ठीक है, अब आवेदन कितने के लिए मिला है तो वो भी लिखा हुआ है, आवेदन पत्र मिले। तो आवेदन मिले कितने के लिए? 15,50,000 अंश के लिए लिखा है। 15,50,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले। तो ये हमको आवेदन भी मिल गए हैं। और साथ में नीचे फिर लिखा हुआ है कि जो बाकी की रकम थी इनको वापस कर देनी है, वो हम कर देंगे। हारून की जिसके 8,000 शेयर स्वीकार किए थे उसने आवंटन और अंतिम मांग दोनों नहीं भरा। तो देखो हारून के कितने शेयर थे? 8,000 थे, उसने आवंटन भी नहीं भरा और अंतिम मांग भी नहीं भरा। कितने शेयर पर? 8,000 शेयर पर। तो 8,000 पर आवंटन और अंतिम मांग ये दोनों रकम उसने भरी नहीं है। किसने? हारून ने। ठीक है, तो राइट का टिक यानी कि अपने यहाँ पर अब क्या समझना है कि रकम नहीं भरी, अप्राप्त रकम। राइट का टिक मतलब अप्राप्त रकम हमको यहाँ सिंबल में ऐड करना है। उसके बाद में सलीम की जिसके 2,000 शेयर स्वीकार किए थे उसने सिर्फ अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है। तो कितने शेयर थे उसके? 2,000 शेयर थे। कितने? उसने सिर्फ क्या नहीं भरा? अंतिम मांग। तो मैंने देखो अंतिम मांग पर 2,000 लिखा है 2,000, इस पर रकम नहीं मिली अंतिम मांग की। ठीक है, अब शेयर जब्त किए कहाँ पर? अंतिम मांग के बाद में शेयर जब्त किए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब्ती। क्या लिखेंगे हम?
जब्ती हमने यहाँ लिख दी है क्योंकि अंतिम मांग के बाद शेयर जब्त किए गए हैं, तो अंतिम मांग के बाद ये पूरी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन का मतलब है वहाँ पर जब्ती, ठीक है। और यही शेयर तुरंत बाद ही हमको क्या कर दिया, पुनः प्रकाशन भी कर दिया है। क्या कर दिया है, पुनः प्रकाशन कितने रेट पर किया, एट द रेट 7.5 यानी कि 7 रुपये 50 पैसे की दर से इनको पुनः प्रकाशन भी कर दिया है, ठीक है। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जस्ट हमको क्या करना है, एंट्रीज लिखनी है। अब एंट्रीज कैसे लिखेंगे, वो हम इतनी इन्फॉर्मेशन से एंट्री आराम से लिख सकते हैं, यस और नो। तो कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एंट्री लिखना। कहाँ लिखना है, नाज़नीन टेक्सटाइल लिमिटेड की वही में रोजनामचा। ओके, अब हमको यहाँ पे पहले तारीख या तो क्रम संख्या, यहाँ पे तारीख के लिए कोई उल्लेख नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्रम संख्या लिखेंगे। फिर विवरण लिखा जाता है, एंट्री जिनको बोलेंगे अपने, खाता बही पृष्ठ संख्या, उधार की रकम उधार में, और जमा की रकम यहाँ जमा में हम यहाँ लिखने वाले हैं। एंट्री स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री देखो हमारी कौन सी होगी, आवेदन मिले। हमको सबसे पहले एंट्री कौन सी लिखी जाती है, आवेदन मिलने की। तो आवेदन मिले तो एंट्री क्या होती है, मैंने अभी लिखाई थी लास्ट लेक्चर में, बैंक खाता उधार किस बात का, आवेदन का, यस और नो। तो पहली एंट्री हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, बैंक खाता उधार अंश आवेदन खाते का। नीचे लिखना है अंश आवेदन की रकम मिली, कितने शेयर पर मिली वो ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कितनी, 15,50,000 शेयर पर। कितनी, 15,50,000 शेयर पर। एक शेयर पर कितना मिला है हमको, देखो आवेदन के समय पर रकम कहाँ से देखनी है हमको, 4। तो 15,50,000 गुना 4 करोगे कितना आएगा, 66 लाख या 62 लाख। 62 लाख हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो 62 लाख उधार में और 62 लाख ही हमारे पास कहाँ होगा, जमा में। 15,50,000 गुना 4 करोगे तो 62 लाख आ जाएगा। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, इस आवेदन की रकम को कहाँ ले जाना है हमको, पूंजी खाते ले जाना है। तो लिखेंगे अंश आवेदन खाता उधार, सेकंड एंट्री यही थी हमारी, अंश आवेदन खाता उधार कहाँ ले जाते हैं हम उसको, पूंजी खाते, अंश पूंजी खाते। और एक्स्ट्रा हमको रकम मिली होती है उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, वापस करते हैं। तो वापस यानी कि बैंक खाते का, ये हमने लास्ट में नहीं लिखाया था। ये एंट्री कब आती है, अगर आवेदन हमारे पास प्रकाशित किए गए शेयर से ज़्यादा हो तो एक ये लाइन हमारी बढ़ जाएगी बैंक खाते का, क्योंकि रकम वापस करनी पड़ती है। तो अंश आवेदन में कितना था, 62 लाख था। हमारे पास पूंजी में हम कितना ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित किए गए शेयर गुना आवेदन की रकम। तो प्रकाशित किए गए शेयर कितने थे हमारे पास, 12 लाख गुना कितना, 4, 48 लाख। और जो एक्स्ट्रा रकम बची हमारे पास 14 लाख, वो रकम हमको कहाँ जाएगी, बैंक में। कहाँ से आई ये रकम, तो टोटल 62 लाख रुपए जो मिले थे उसमें से पूंजी में ट्रांसफ़र किए 48 लाख, जो बचे वो हमारे पास क्या आएगा, बैंक खाते का, जो कि रकम हमको आवेदकों को वापस करने के, भाई हमने तुमको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए गए इसलिए ये तुम्हारे शेयर की रकम वापस कर रहे हैं। 15 दिन के अंदर ये रकम वापस करनी पड़ती है। अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाए तो कंपनी इनको ब्याज के साथ रकम चुकाती है 15%। तीसरा नंबर, अब किसकी एंट्री होती है, देखो आवेदन की हमने बोला था 2 एंट्रियाँ, 2 हो गई। आवंटन की कितनी होंगी, 2 एंट्रियाँ होने वाली हैं। तो तीसरे नंबर पर क्या होगा, अंश आवंटन की रकम मंगवानी पड़ेगी हमको।
क्या लिखना पड़ेगा? अंश आवंटन खाता उधार। अंश आवंटन खाता उधार किस बात का? अंश पूंजी खाते का। देखो यहाँ प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं है तो सिर्फ इतना लिखेंगे, अंश आवंटन खाता उधार अंश पूंजी खाते का। आवंटन पे कितना है? 4, तो 12 लाख गुणा 4 कितना होता है? 48 लाख। कैसे पता चला? तो देखो ऊपर हमको पता है हमारे शेयर निर्गमित कितने किए थे? 12 लाख किए थे। एक शेयर पर कितनी रकम मंगवाई है? आवंटन के समय 4 है तो 4 से गुणा किया, 12 चौक 48। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? आवंटन की रकम मंगवाई। क्या लिखेंगे? कितने शेयर पर है वो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। चौथी एंट्री, अब पैसा मिलेगा, मंगवाई है तो पैसा मिलेगा तो बैंक खाता उधार होगा। पैसा आए तो उधार होता है इसलिए बैंक खाता उधार। लेकिन राइट का टिक यानी कि कुछ शेयर पर हमको रकम नहीं मिली है तो हम क्या लिखते हैं? अप्राप्त मांग खाता उधार। क्या लिखते हैं? अप्राप्त मांग खाता उधार। जो राइट का टिक होगा उसको मैंने यहाँ सिंबल नाम दिया है, क्या? अप्राप्त मांग के लिए। तो अप्राप्त मांग खाता उधार किस बात का? आवंटन का है। अभी हम आवंटन की एंट्री कर रहे हैं तो आवंटन खाते का। ठीक है, कितनी रकम आएगी? देखो आवंटन में कितनी थी? 48 लाख, तो हम यहाँ 48 लाख उसके आवंटन में ऊपर से ही देख के लिख देते हैं। आवंटन में कितना था? 48 लाख, तो 48 लाख। मिली कितनी नहीं है? अप्राप्त कितनी है? 8000 गुणा 4। 8000 शेयर पर 4 रुपये नहीं मिले हमको तो 32,000 आएगा। ऊपर रकम माइनस करेंगे 48 लाख में तो आएगी 47,68,000। 48 लाख में से 32,000 की रकम को नहीं मिलने वाली, तो जो रकम मिलेगी वो डिफरेंस होगी 48 लाख माइनस 32,000, तो 47,68,000 लगभग आएगा। तो ये एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी 5वें नंबर की एंट्री। यहाँ लिखेंगे आवंटन की रकम मिली। क्या लिखेंगे? ऊपर मंगवाई, नीचे आवंटन की रकम मिली। अब क्या करना पड़ेगा हमको? अंतिम मांग की रकम मंगवानी है पहले, तो 5वें नंबर की एंट्री हमारी होगी अंतिम मांग की रकम मंगवाएं तब। तो अंतिम मांग की रकम कैसे मंगवाई जाएगी? अंश अंतिम मांग खाता उधार। इक्विटी शेयर भी लिख सकते हो। अंश अंतिम मांग खाता उधार किसका? अंश पूंजी खाते का। जो भी मांग हो वो उसके साथ में पूंजी खाता आता है। अंश पूंजी खाते का। रकम कितनी है? देखो 12 लाख शेयर और एक पर अंतिम मांग पर कितना मंगवाया? 2 रुपये, यानी 24 लाख। 12 लाख शेयर और अंतिम मांग पर 2 रुपये मंगवाए तो 12 दूनी 24 लाख रुपए कंपनी यहाँ पर मंगवा रही है। क्या लिखेंगे? अंतिम मांग की रकम मंगवाई तब मंगवाई। अब रकम मिलेगी, हाँ के ना? मंगवाई है तो पैसे मिलने भी वाले हैं। छठी एंट्री होगी, पैसे मिलेंगे तो क्या होता है? बैंक खाता उधार। क्या होता है? और सभी के सभी पैसे नहीं मिलते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ राइट का टिक, यानी कि अप्राप्त मांग। क्या है? अप्राप्त मांग खाता उधार किस बात का? अंतिम मांग का। किसका? अंतिम मांग की रकम मिलेगी इसके लिए अंश अंतिम मांग खाते का। किसका? अंश अंतिम मांग खाते का। देखो हमारी बेसिक एंट्री है सारी कंप्लीट हुई है यहाँ पर, लेकिन रकम लिख देते हैं। अंतिम मांग पे कितना मंगवाया था? 24 लाख, तो 24 के 24 लाख हम अंतिम मांग में लिख रहे हैं। उसमें से मिला कितना नहीं, तो लिखा है 8,000 हारून के और 2,000 सलीम के, तो 8 और 2 10,000। कितने शेयर पर रकम नहीं मिलने वाली है? 10,000 पर। कितनी रकम नहीं मिलने वाली है? 10,000 गुणा 2 20,000 रुपये। ठीक है, बाकी की रकम कितनी बची? 23,80,000 रुपये। वो पूरी हमको मिल जाएगी और उसको बैंक खाते में हमने देखो ट्रांसफ़र कर भी दिया, उधार में लिख दिया है। 24 लाख में से 20,000 मिलने वाले नहीं है, अप्राप्त मांग है, इसको हमने वहाँ लिखा। बाकी की रकम मिल गई है, वो बैंक में गई। ठीक है, ये हमारी बेसिक एंट्रीज जो थी वो पूरी हुई।
अंतिम मांग की रकम मिली, ऐसा हम यहाँ लिखेंगे। ऊपर मंगवाई थी, नीचे मिली, ठीक है। इसके बाद हमको जब्ती की एंट्री करनी। देखो हमारी ये बेसिक एंट्री पूरी होने के बाद लाइन ड्रॉ हो जाती है। लाइन ड्रॉ मतलब हमारी बेसिक एंट्री पूरी और जब्ती शुरू। तो हम जब्ती की एंट्री लिखेंगे, यहाँ पर लिख दूंगा मैं जब्ती साइड में, तो ये हमको अलग से इंडिकेट करेगी। 7वें नंबर की एंट्री। जब्ती की 3 एंट्रियाँ होती हैं, जब्ती, पुनः प्रकाशन और पूंजी अनामत, तीनों। तो इसकी एंट्री किस तरह से होती है? अंश पूंजी खाता उधार। अगर प्रीमियम होता, उसकी रकम नहीं भरी होती तो वो लिखते हैं, बट यहाँ तो प्रीमियम ही नहीं है तो उसकी एंट्री आएगी नहीं। अंश पूंजी खाता उधार, अंश जब्ती खाते का। और किस किस की रकम पर राइट का टिक मार्क है, उनके नाम यहाँ। तो देखो आवंटन और अंतिम मांग दोनों पर है, तो मैं यहाँ पर दोनों का नाम लिखूंगा। अंश आवंटन खाते का, जिन पर राइट का टिक हो उनको नाम यहाँ लिख देना है आवंटन खाते का। और अंतिम मांग भी है ऐसे में, तो अंश अंतिम मांग खाते का, ठीक है। तो ये रकम हमारी हमने यहाँ लिख दी है। पूंजी में कितनी शेयर जब्त कितने की है, सिर्फ उतनी ही रकम पर। तो देखो 8,000 हारून के, 2,000 सलीम के, टोटल शेयर जब्ती कितनी की हमने? 10,000 की। 8,000 हारून के और 2,000 सलीम के, तो टोटल कितने हुए? 10,000 हुए। 10,000 कहाँ से हो पता चल गया। 2 अलग अलग शेयर होल्डर थे, दोनों के शेयर जब्त किए, हारून के भी और सलीम के भी। हारून के कितने थे? 8,000 और सलीम के कितने थे? 2,000। तो टोटल मिलाकर कितना होता है? 10,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपया। तो 10,000 गुणा 10 कितना होता है? 1,00,000। वो हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारी अंश पूंजी हुई जब्त किए गए शेयरों की। अब आवंटन पर और अंतिम मांग पर कितना नहीं भरा वो रकम देखते हैं। तो देखो हमारे पास है लिखा हुआ है अप्राप्त मांग करके। आवंटन की रकम मिली तब यहाँ पर होगा 32,000 रुपये दिख रहा है, नहीं वहाँ से देखना हमको, तो यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते हैं 8,000 गुणा 4। कहाँ से देख सकते हैं? डायरेक्टली ऊपर जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ से। 8,000 गुणा 4 कितना होता है? 32,000 रुपये यहाँ नहीं भरे थे। और 8 और 2 10,000 गुणा 2, ये हम कहाँ लिख चुके हैं? हम देखो ऊपर इसकी एंट्री की हुई है हमने। अप्राप्त मांग ये रही, अप्राप्त मांग ये रही। वहाँ से भी हम देख सकते हैं, वहाँ नहीं देखना है तो डायरेक्टली हमने ऊपर कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बनाया होता हमारे इजीनेस के लिए, तो वो भी। अब 1,00,000 में से इनको हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 48,000। 30 और 32 और 20 52 होता है। 1,00,000 में से 52,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48,000 रुपये। ये 7वें नंबर की एंट्री हो गई। अब पुनः प्रकाशन की एंट्री किसकी? पुनः प्रकाशन की एंट्री का नंबर होता है हमारा 8वां नंबर, ठीक है। पुनः प्रकाशन है 8वां, तो 8वें में देखो यहाँ लिखा हुआ पुनः प्रकाशन। वो कैसे करते हैं? बैंक खाता उधार। पुनः प्रकाशन के लिए क्या होगा? पैसा आएगा, प्रकाशन करेंगे तो बैंक खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। देखो पूंजी तो हमको ऊपर थी वो की वही लिखनी है 1,00,000। तो पूरे शेयर अगर प्रकाशित किए हैं 10,000 हमने पूरे शेयर प्रकाशित किए पूरे, तो पूरी आएगी 10,000 गुणा 10 कितना होता है? 1,00,000। यहाँ से देख के भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो। बैंक में कितनी मिलेगी तुमको लिखा हुआ 7.5 रुपये मिलने वाले हैं। कितने? तो 10,000 गुणा 7.5 करोगे तो 75,000 आ जाएगा। और बाकी की रकम जो डिफरेंस आएगा हमारे पास 1,00,000 में से 75,000 को माइनस करोगे तो वो होगा हमारा 25,000। 1,00,000 टोटल हमने प्रकाशित किए थे, उनमें से 75,000 मिले, 25,000 यहाँ भी नहीं मिले हमारे, उसको हम जब्ती में लिख देंगे। लास्ट एंट्री 9वें नंबर की होती है, उसको हम बोलते हैं पूंजी अनामत। क्या बोलते हैं? तो पूंजी अनामत में क्या होगा? अंश जब्ती खाता उधार। एंट्री हमको पता होनी चाहिए पहले। अंश जब्ती खाता उधार किसका? पूंजी अनामत खाते का। किसका? पूंजी अनामत खाते का। तो पूंजी अनामत में हम यहाँ रकम लिख देंगे
ऊपर वाले जप्ती में से नीचे वाली जप्ती जो भी रकम दी उसको माइनस करेंगे। 48,000 माइनस 25,000, 23,000 जो आएगा हमारा वो पूंजी अनामत में चला जाएगा। इज इट ओके? और लास्ट में हमको इन सब का टोटल कर देना है। वहाँ लिख देंगे कुल योग 62 लाख और 62 लाख 1,24,000, 1,24,000 और 48,000, 1,72,000, 1,72,000 और 48,000 कितना होगा बोलो? 220 प्लस 48, 24 220 प्लस 48 268, 268 और 2 लाख 270, 2,70,23,000। यह हमारा इसका कुल योग होगा। ओके, इस प्रकार से हमारे समूह का अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी।